गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम ये 13 कंटिन्यू कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईसीएसई बच्चों के लिए है, लेकिन ये सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड में भी सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, वो सबके लिए भी है। सो पॉइंट ABCD डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड द ओरिजिन इन 5 इक्वल पार्ट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABCD। मतलब कि देखो, सबसे पहले तो थोड़ा सा हम ड्रॉ कर लेंगे ना, तो पता चलेगा कि कैसे है, राइट। सो ये लाइन सेगमेंट्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये P और Q ले लो आप, P और O ले लो। उसमें बीच में इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे है, देखो ABCD, या तो फिर मतलब इक्वल 5 डिस्टेंस लगा दो इस तरीके से। यहाँ पे 1 ABCD ऐसे, मतलब ये ABCD, ठीक है। ये दिया हुआ है 5 - 10 और ये तो दिया हुआ है 0 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ओरिजिन है, ओरिजिन से 5 इक्वल पार्ट्स, राइट। सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABCD, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। इक्वल पार्ट्स है तो मतलब रेशियो सब में 1 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ए का अगर हम देखिए, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1 है, राइट। अगर देखिए, अगर मुझे ए का ले रही हूँ तो एक पार्ट ये होगा और एक पार्ट ये होगा, ओके, ठीक है। मतलब ये क्या होगा, ये देखने जाओ तो 1:1, 2, 3, 4, 1:4 होगा फॉर ए, ठीक है। उसी तरह से बी का क्या होगा, बी का अगर आप देखने जाओ तो क्या होगा, 2:3, टोटल 5 होना चाहिए। ये क्या होगा, 3:2, ठीक है। पी से ओ तक लो तो, राइट। और ये है 4:1, सेम वे, ओके, ठीक है। ये मैंने क्या किया है, देखो, मतलब ए का M1 M2 क्या होगा, 1:4, ठीक है। बी का क्या होगा, इट्स 2:3। सी का क्या होगा, 3:2। डी का क्या होगा, 4:1, ठीक है। समझ में आया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ए का फाइंड करेंगे। तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी XY, ठीक है। तो XY के लिए हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट लिख देंगे। तो x इक्वल्स टू वॉट, इट्स 1:0 + 4:5 अपॉन 1 + 4, मतलब कि 20/5 विच इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। और y क्या होगा इसका, M1/2, मतलब 1:0 + 4:-10 अपॉन 1 + 4, मतलब कि -40/5 विच इज़ इक्वल टू -8। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, AXY इज इक्वल टू, इट विल बी 4 and -8, राइट। उसी तरह से अब हम बी का करते हैं। बी का लेट इट x1/1, सो x1 क्या होगा, 2:0 + 3:5 अपॉन 2 + 3, मतलब कि 15/5 विच इज़ इक्वल टू 3। ये समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कर रही हूँ, M1 x2 एंड ये होगा M2 x1, राइट, ठीक है। और M1 M2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 2:3 है। तो x1 तो ये आया। अब y1 क्या होगा, y1 उसका होगा 2:0 + 3:-10 अपॉन 2 + 3 विच इज़ इक्वल टू 0 - 30/5 विच इज़ इक्वल टू -6, मतलब कि देखिए, BX1 Y1 क्या हो गया, इट विल बी B3 - 6,
ठीक है, ओके। अब आगे, अब मैं सी का फाइंड करती हूँ। सो सी x2 y2, अब देखने जाओ तो चलो फिर से ऐसे फिगर बनाते हैं। ये P है, ये Q है, ये A B C एंड D। तो मैं यहाँ पे C का फाइंड कर रही हूँ, तो क्या आएगा 3:2, राइट। और इसके क्या है, इसके है 5 - 10 और इसके है 0 एंड 0 क्योंकि ओरिजिन है, राइट। सो ये क्या होगा, 3 × 0 + 2 × 5 डिवाइड बाई 3 + 2 और 3 × 0 + 2 × -10 अपॉन 3 + 2. So this is equal to 0 + 10 divided by 5 and 0 - 20 divided by 5. तो 10/5 and -20/5 which is equal to 2 - 4. अब मैं डी का फाइंड कर रही हूँ, डी का x4 y4, तो ये होगा 4:1, ठीक है। तो डी x3 y3 इज इक्वल टू 4 × 0 + 1 × 5 होल डिवाइड बाय 4 + 1 into 4 × 0 + 1 × -10 upon 4 + 1. This is equal to 5/5 minus 10/5, which is equal to 1 and -2. The line joining points A -3 -10, B -2 6 is divided by the P such that PB upon AB is equal to 1/5. ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो। A and B, it is divided PB is what, 1:5, मतलब 1 पार्ट्स 1 3 4 and 5। तो ये 1 हुआ और ये क्या हो गया, 4 हो गया, 4 पार्ट्स हो गए, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो सबसे पहले ये क्या होगा, PXY ले लो, राइट। सो देखिए PA अपॉन PB इज नथिंग बट 4/1 विच इज इक्वल टू 4:1। सो PXY को x इक्वल्स टू 4 × -2 + 1 × -3 होल अपॉन 4 + 1 which is equal to -8 - 3 upon 5 which is equal to -11/5, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 4 × 6 + 1 × -10 upon 4 + 1, so 24 - 10 upon 5, so it's 14/5, ठीक है। तो P ऑफ XY के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, इट इज़ 11/5 and 14/5. So P is a point on the line joining A and B such that 5AP upon 2PB. तो सबसे पहले तो इसको लाइन ज्वाइन कर लो। सो इट्स A and B, सो इट्स 4/3 है और ये -2 and 6 है। नाउ देखो AP अपॉन PB इज इक्वल टू इट्स 2/5। AP एंड PB इज इक्वल टू 2/5, मतलब कि 1 और 2 यहाँ पे P रहेगा, फिर 1 2 3 एंड 4, तो ये रहेगा PB, राइट, ठीक है। सो इट विल बी 2:5। सो X इज इक्वल टू
2 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू -4 प्लस 20 डिवाइड बाई 7 विच इज़ इक्वल टू 16/7. ठीक है. y इक्वल्स टू 2 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 5. So 24 plus 12 plus 15. 27/7. So P of xy is equal to, it's P of 16/7 and 27/7. Calculate the ratio in which the line joining the points this is divided by the line x equals to 2. मतलब y equals to 0 होगा और x क्या है 2. तो मतलब m1/m1 is to m2 हमें फाइंड करना है. और ये जो p है वो 2 और y है. 2y डिवाइड कर रहा है a और b को. So x1 is equal to m1 into 5 plus m2 into -3 whole upon m1 plus m2 which is equal to 5m1 minus 3m2 upon m1 plus m2. x देखने जाओ तो x क्या है, it's 2. तो 2 is equal to 5m1 minus 3m2 upon m1 plus m2. So 2m1 plus 2m2 is equal to 5m1 minus 3m2. तो 2m2 plus 3m2 is equal to 5m1 minus 2m1. So it's 5m2 is equal to 3m1. So 5/3 is equal to m1/m2. Right? अब देखिए ये तो आ गया m1/m2. तो अब हम y फाइंड कर लेते हैं. सो y इज इक्वल टू 5 इंटू 7 प्लस 3 इंटू -1 अपॉन 5 प्लस 3. दिस इज इक्वल टू 35 माइनस 3 अपॉन 8 विच इज़ इक्वल टू 32/8 विच इज़ इक्वल टू वॉट 4. सेम ही है लेकिन p का क्या होगा 0 and 2 हो जाएगा. सॉरी 0 and 2 नहीं होगा, x and 2 हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पे a तो मतलब देखिए x नहीं है, हम x इक्वल्स टू m1 4 प्लस m2 6 अपॉन m1 प्लस m2. y इज इक्वल टू m1 इंटू -3 प्लस m2 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2. तो y क्या है 2 है. सो इट्स -3m1 प्लस 4m2 अपॉन m1 प्लस m2. सो प्लस 5m2. So 2m1 plus 3m1 is equal to 5m2 minus 2m2. So it's 5m1 is equal to 3m2. So m1 by m2 is equal to what 3/5. ठीक है. मतलब रिक्वायर्ड m1 is to m2 क्या होगा 3:5. Point P divides the line segment AB as shown in figure. The ratio of 2:5. Find the coordinates of AB given AP is smaller than BP. अब देखिए A का क्या होगा, A will be x0 और B का क्या होगा, it will be 0y. ठीक है. और रेशियो क्या है, it's 2:5. सो पी एक्स वाई में डाल दो एज यूजल. तो 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू एक्स अपॉन 2 प्लस 5. फोर इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 5 इंटू 0 अपॉन 2 प्लस 5.
-4 इज इक्वल टू, और 2y इज इक्वल टू -28, सो y इज इक्वल टू वॉट, -14। ठीक है, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इट्स 70 एंड b का क्या होगा, इट्स 0 -14। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब कि 3 इक्वल पार्ट्स लाइन जॉइनिंग a एंड b, तो मतलब ये p q एंड r, 1 2 3, नहीं ये तो 4 हुआ, इस तरीके से ट्राइसेक्शन होगा। सो इट्स -30, b 66, p is x1 y1 एंड q is x2 y2। तो देखिए AP इज़ टू PB का क्या है रेशियो, 1:3, एंड AQ इज़ टू QB का रेशियो क्या है, इट्स 2:, AB क्या हो जाएगा, PB इज़ 2। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, P का फाइंड करेंगे। ज़ीरो आ गया, y1 इज इक्वल टू 2, so p x1 y1 is equal to p 0 and 2। ठीक है, उसी तरह से अब हम q का फाइंड करेंगे। सो x2 इज इक्वल टू 2 + 1, so 12 - 3/3, which is equal to 9/3, which is equal to 3, and y1 equals to 2 into 6 plus 1 into 0/2 plus 1. So this is 12 plus 0/3, which is equal to 4. So q x2 y2 is equal to, it's 3 and 4। ओके, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अगर आपको और कोई चैप्टर की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर वो ले लूँगी। मीनवाइल हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू सो मच।